अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है वो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इसके अंदर 70% तक पेपर जो है आपका कवर हो जाता है अगर आप ये अच्छे तरीके से कर लें तो। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सारी थ्योरी में से इंपॉर्टेंट चीज़ें और बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी, उसके बाद डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। जो कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो भी साथ साथ पीछे से देखते जाएंगे, क्योंकि मैं पहले ही सारी आपको इंग्लिश पढ़ा के तो वो इंटरेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाता है कुछ, और दिल भी नहीं इतना करता। तो डायरेक्ट हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पे आएंगे और छोटी छोटी चीज़ें भी देख लेंगे जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा जी, सबसे पहले थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का लिखा है कि द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। उसमें है ट्री, जिसे थ्री कहते हैं, गोनी, एंगल्स एंड मेट्रॉन, मयरमेंट। आगे लिखा हुआ है, सिंपल लिखी हुई है सारी चीज़ें इसके अंदर। लिटरली इट मीन्स मयरमेंट ऑफ ट्राइंगल, यानी इसके अंदर ट्राइंगल का जो है वो हम उसकी मयरमेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने लिखा है टू रेज विद ए कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। एक स्टार्टिंग पॉइंट है जैसे ओ है, और वहाँ से ही दो रेज स्टार्ट हो रही हैं। एक रे ये वाली रे वो होती है ना जिसका आगे एरो हो, मतलब कोई डायरेक्शन बता रहा हो। एक ये जुड़ी हुई है के साथ, एक ये वाली है। तो ये दो रेज हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, तो इनको जो कहते हैं वो उन्होंने कहा है कि वो जो है एक एंगल बनाती हैं। तो जाहिर है जब ये दो रेज आपस में मिल रही हैं तो अब वो इस ये वाली रे चाहे इधर है, चाहे थोड़ी सी इधर है, चाहे थोड़ी सी इधर है, चाहे थोड़ी सी इधर है, तो इनके दरमियान एक एंगल ज़रूर बनेगा, जिसको हम इस तरीके से बताते हैं। वो कह रहे हैं कि वो एंगल बनाती हैं। वन ऑफ द रे इज़ कॉल्ड इनिशियल साइड एंड अदर ऑफ द रे इज़ कॉल्ड टर्मिनल साइड। एक साइड इनिशियल साइड होती है, एक टर्मिनल होती है। इनिशियल कौन सी होती है? जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से बिल्कुल हमारा जो है एंगल वहाँ लाइन से स्टार्ट होता है, और दूसरी टर्मिनल साइड वो होती है जहाँ पे जाके एंड होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट बात है, एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ़ द रोटेशन इज़ एंटी क्लॉकवाइज। अब वो एंगल पॉजिटिव है अगर उसकी रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है? ये एंटी क्लॉकवाइज हमारा जो क्लॉक होता है, जो जिस पे हम टाइम देखते हैं, वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 12 है। तो यहाँ से जैसे हमारा क्लॉक है ऐसे, तो इस पे हमारी जो घड़ी की सुइयाँ हैं ये 3, ये इस तरीके से चलती है ना, इस तरीके से घूमती घूमती ऐसे घूमती हैं। लेकिन अगर यही घड़ी की सुइयाँ हमारी उल्टी चलना शुरू हो जाए तो इसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। अगर सीधा इस तरह से चलें जिस तरह क्लॉक की चलती है तो उसे क्लॉकवाइज, और अगर वो उलट चलने लग जाए तो उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव हो तो एंटी क्लॉकवाइज, और इधर नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज। एंगल्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स, इसमें अल्फ़ा, बीटा, गैमा एंड थीटा, इनसे हम एंगल्स को जो है वो मोस्टली डिनोट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये सब एक तरह से रिवीजन है, क्योंकि आप लोग थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ भी चुके हैं क्लासेस के अंदर। अच्छा जी, इसके अंदर क्या होता है कि पूरा जो आपको पता है सर्कल, ये चीज़ भी आप लोगों को पता होगी कि जो होता है पूरा सर्कल, पूरा टर्न जो एंगल लेता है किसी भी जगह पे, तो वो होता है 360 डिग्री का कहीं पे भी। और अगर इसी लाइन पे ये आधा ले ले, आधा सर्कल, उसे 180 डिग्री कहते हैं। और अगर 180 का भी हम लोग हाफ कर दें, जैसे ये इसका भी हाफ कर दें, तो इसे 90 डिग्री कहते हैं। तो ये टोटल पूरा 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 360 डिग्री है। यानी ये पूरा टर्न एक गोल सर्कल का हमें पता है वो 360 का होता है, हाफ जो होता है वो 180 का। और ये तो बहुत ही फेमस ज़्यादा कि इसको हम लोग जो है वो 90 डिग्री कहते हैं। इसमें भी देख लें आप, जहाँ से हमारा एंगल की लाइन स्टार्ट हो रही है, लाइन से ये वाली जहाँ से स्टार्ट हो के आगे को जा रही है वो इनिशियल साइड है, और जहाँ पे जाके ख़त्म हो के एरो बन रहा है वो हमारी टर्मिनल साइड है। पूरी वन रोटेशन जो होती है पूरा गोल घूम के उसको 360 कहते हैं। यानी कि अगर इधर से इधर तक सिर्फ रोटेशन हो, यानी पूरी गोल ना हो, उसको हाफ रोटेशन यानी 1/2 रोटेशन कहते हैं। और जो हाफ की भी हाफ हो उसे 1/4 रोटेशन कहते हैं, यानी फोर्थ पार्ट है पूरे सर्कल का, उसे 90 डिग्री कहते हैं। उसके बाद है जी फर्स्ट, पूरी डिग्री में वैल्यू लिखी होगी, और अगर एक डैश लगी हो तो इसका मतलब है कि वो 1 मिनट है, और अगर दो डैशेस लगी हो तो इसका मतलब है वो सेकंड्स है। ये जिस तरह से यहाँ पर डी एम डैश और एस डबल डैश लिखा हुआ है। तो इसमें ये देखें, कन्वर्जन फ्रॉम डी एम एस यानी डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स से हम लोगों ने डेसिमल फॉर्म में जाना है, तो वो किस तरीके से हम लोग जाएंगे वो इसकी एग्जांपल से ना
वो थोड़ा सा बताएंगे। अब इसके अंदर देखेंगे ये क्या है, 30 डैश लिखा हुआ है ऊपर, यानी कि 30 मिनट्स है। तो हम लोगों ने क्या किया, 16 डिग्री वैसे ही रहा है, अब 30 को हम लोगों ने क्या किया, 30 डैश का मतलब है कि 30 डिवाइडेड बाय 60, 30 डिवाइडेड बाई 60। जब इनको कटिंग करेंगे तो 0 0 से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो 1/2 डिग्री आ जाएगा। तो 1/2 0.5 डिग्री होता है, तो 16 ऑलरेडी है, तो उसके साथ आगे 0.5 लग जाएगा, तो 0.5 डिग्री ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से कि हम लोगों ने क्या किया है, इधर से हम लोगों ने डेसिमल में दी हुई है वैल्यू, तो उसको हम लोगों ने डिग्री और मिनट्स और अगर सेकंड्स बन रहे हैं तो उनमें कन्वर्ट करना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पॉइंट वाली वैल्यू है उसको उठा के यहाँ लिख लेते हैं, उसको हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये पॉइंट लगा है तो पॉइंट की जगह पे 1 आ गया और आगे 2 वैल्यूज थी तो 2 0 नीचे आ गए। और इनकी जब हम लोगों ने कटिंग करनी है, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो 1/4 डिग्री आंसर आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ी सी बुक में मिस्टेक हुई है कि 1 डिग्री जो है वो इक्वल टू, यहाँ पे हमने देखा 60 डैश, 1 रोटेशन 360 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डैश यानी 60 मिनट्स, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। ये चीज़ तो हमें पता है, 60 की डबल डैश। तो यहाँ पे 1 डिग्री है तो उसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे 60 डैश आना है, यहाँ पे उन्होंने डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पे डैश आ गया। इनकी कटिंग की तो हमारे पास 15 जो है वो डैश यानी कि 15 मिनट्स आ गए हैं। तो हमने डायरेक्ट 45 के साथ सिर्फ 15 मिनट्स लिख जाने, क्योंकि हमने उसके पॉइंट की कन्वर्जन कर दी है। चलें जी, एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाते हैं। यहाँ पे 18 जी, इसको हमने कन्वर्ट टू डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों ने। सबसे पहले जो है वो हमें पता है कि 1 मिनट इज़ इक्वल टू 1/60 डिग्री होता है, और 2 यानी 1 सेकंड जो होता है वो 1/60 मिनट के इक्वल, और इसको दोबारा डिग्री में जाने के लिए हमें इसको 2 दफ़ा, यानी जितनी दफ़ा ऊपर ये जो लाइन लगी है जितनी दफ़ा ये होगा उतनी दफ़ा डिवाइडेड बाय 60 करना है। 2 दफ़ा है तो हमने 2 दफ़ा कर दिया और डिग्री में चेंज करने के लिए। उसके बाद 18 डिग्री ऑलरेडी है तो प्लस 6 को हम लोगों ने अभी डिग्री में चेंज करना है, उसके लिए हम इसे मल्टीप्लाई बाय 1/60 करेंगे। इसी तरह 21 को भी अभी हमने डिग्री में चेंज करना है, तो 2 दफ़ा डैश है तो 2 दफ़ा हम लोग जो है वो इसको डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/60 मल्टीप्लाई बाय 60। इसको सॉल्व किया 0.1 आ गया, इसको सॉल्व किया तो 0.00583 आ गया। तो इसको हम लोगों ने सारे को प्लस किया तो 18.105833 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद कन्वर्ट डेसिमल टू डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स, इसमें चेंज करना है हम लोगों ने। तो इसके अंदर से हम लोगों ने सिर्फ वो डेसिमल वाला पार्ट उठाना है, उससे पहले वाले को हमने कुछ भी नहीं कहना। 0.256 डिग्री आ गया। अब इसको हम लोग 0.256 मल्टीप्लाई बाय हम इसे 1 डिग्री कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इसे दोबारा 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.256 डिग्री ही आ जाएगा, यानी डिग्री को अलग करने के लिए हमने इसे 1 डिग्री लिख लिया। इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, 1 डिग्री को हम 60 मिनट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे अभी अभी हम लोग पढ़ के आए, ये चीज़ आप लोग याद कर लें कि 1 मिनट को 1 डिग्री को हम लोग 60 मिनट और 1 मिनट को हम 60 सेकंड्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 1 डिग्री की जगह पे 60 मिनट लिख दिया यहाँ पे, और उसके बाद हम लोगों ने इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 15.36 मिनट आ गए। अब इसके अंदर अगेन एक पॉइंट आ रहा है 0.36 डिग्री का। अब हमने इस मिनट का तो इसका डेसिमल पार्ट दोबारा से उठाना है, क्योंकि अब जितने हमारे पास मिनट्स में आनी थी ना वैल्यू उतनी आ गई है, अब जो बाकी आएगी वो सेकंड्स में आएगी। अगेन 0.36 को हम लोग 1 सेकंड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोबारा 1 से करेंगे तो दोबारा से यही चीज़ आ जाएगी, यानी इसको हमने इस डैश को अलग करने के लिए किया। अब 0.3, अब इस 1 मिनट की जगह पे हम लोग उसको 60 सेकंड्स लिख सकते हैं, 6 डबल डैश पीछे उसका लिखा हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 21.6 डबल सेकंड्स आ गए हमारे पास। 21.256 डिग्री इज इक्वल टू, इसको अब 21 डिग्री हम लोगों ने लिख दिया। अब ये इसको डेसिमल को अलग से करके हमने इसको प्लस कर दिया, इसको अब डिग्री में चेंज करने के लिए, इसको मतलब दोनों डिग्री में है ना, तो अगर हम 21 डिग्री प्लस 0.256 डिग्री लिख सकते हैं बिल्कुल हम इसको, क्योंकि अगर हम इसको दोबारा से प्लस करेंगे तो दोबारा से यही वैल्यू आएगी, तो इसको हमने तोड़ के लिख लिया। उसके बाद अभी हमने 0.256 डिग्री को भी ऊपर सॉल्व किया, डेसिमल को 15.36 मिनट आया था, 15.36 मिनट्स लिख लिया इसकी जगह पे। उसके बाद अब हम लोग इस पूरी वैल्यू को 15 मिनट
प्लस 0.36 मिनट लिख सकते हैं, यानी 15 के साथ अलग और 0.36 के साथ हम लोग अलग इसको लिख सकते हैं। वो हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद 0.36 मिनट जो है इसको हम लोग 21.6 सेकंड्स लिख सकते हैं। अभी हमने ऊपर सॉल्व किया, ये लिख लिया। इस तरह से अब हमारा सेकंड से आगे तो कोई वैल्यू जा नहीं सकती, इसलिए हम डेसिमल को नहीं सॉल्व करेंगे। और ये हमारी जो वैल्यू है 21.6, ये राउंड ऑफ होके नियरेस्ट सेकंड्स तक जाएगी, और ये राउंड ऑफ होगी तो ये 22 हो जाएगी। राउंड ऑफ का तरीका आपको पता है कि ये 5 से वैल्यू बड़ी है पॉइंट के बाद, तो जब वैल्यू 5 हो या 5 से बड़ी हो तो हम लोग जो है आगे की तरफ नंबर बढ़ा देते हैं। 22 डिग्री हो गया। अब हमने रेडियन की डेफिनेशन देखनी है। रेडियन इज़ दी, फटाफट से देखते हैं। रेडियन इज़ द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। अच्छा जी, अभी आपको इसकी कुछ समझ नहीं आई होगी, एक दफ़ा दोबारा से ध्यान से पढ़ लेते हैं कि रेडियन इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। सेंटर पे किसी सर्कल के सेंटर पे सबटेंडेड होगी, उस एंगल की मेजरमेंट को कहते हैं रेडियन। बाय एन आर्क, एक आर्क से, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसकी लेंथ रेडियस के सर्कल के इक्वल होगी। कंसीडर ए सर्कल ऑफ ए रेडियस आर। एक सर्कल का रेडियस जो है उसको हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है आर। एक ये पूरा सर्कल है, दरमियानी पॉइंट से लेकर उसके एंड पॉइंट तक जो होता है वो रेडियस हमने आर कंसीडर कर लिया। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ए ओ बी। एक एंगल ए ओ बी हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर दिया एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। सर्कल के सेंटर पे हम लोगों ने किया। हुज रेज कट ऑफ एन आर्क ए बी, जिसकी रेज एक रे जो है वो सर्कल की जो सर्कल को कट कर रही है, उसकी आर्क को। आर्क क्या होती है? ये गोलाई वाली लाइन, इसको यहाँ पे करते हैं, ये गोलाई। आर्क हमेशा इस तरीके से होती है, लाइन में कभी भी नहीं होती, वो गोलाई में होती है थोड़ी सी, कोई भी हिस्सा किसी भी सर्कल का या किसी गोल चीज़ का। अच्छा जी, आर्क हुज रेज कट ऑफ एन आर्क, उसकी आर्क को, गोलाई को कट कर रही है रेज उसकी एंगल की जो हम लोगों ने बनाया है। ऑन द सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस आर। इसकी लेंथ भी हमारे पास रेडियस आर के इक्वल ही है, जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये वाली हमारी आर है। तो इसको हम लोगों ने कहना है मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ए ओ बी जहाँ एंगल बनता है वो दरमियान में, इज इक्वल टू 1 रेडियन, तो उसको हम 1 रेडियन कहेंगे। उसकी रेज को कट कर रहा है जो कि आर के बराबर है, जो रेडियस के। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। उसके बाद जो फर्दर आगे चीज़ें हैं वो हम लोग एक्सरसाइज के जब नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसके साथ वो भी डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साजेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल इन रेडियंस। ये एंगल्स दिए हुए हैं डिग्री में, इनको हम लोगों ने रेडियंस में चेंज करना है, तो वो किस तरह से करेंगे वो जल्दी से समझ लेते हैं। अच्छा, समझाते वक्त ये बताना भूल गई थी कि ये जो डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स का सिस्टम है इसको सेक्साजेसिमल कहते हैं। मे बी इसको और तरह से प्रोनाउंस किया जाता हो, लेकिन मेरी नॉलेज में यही वाली है। अच्छा जी, इन इफ़ द इनिशियल रेज OA rotates in anti-clockwise direction in such a way that it is coincident with itself and the angle then formed is said to be as a trace। अच्छा, ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इस सिस्टम को कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो इस सिस्टम में ये देखिए आपको दी हुई हैं वैल्यूज़, ये 9.1 में डिग्रीज़ में है, कुछ मिनट्स में है, सेकंड्स में है, तो ये सारा सिस्टम इसको यही होगा, सेक्साजेसिमल सिस्टम कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 पर ये मैंने नोट्स बनाए हैं, नोट्स से फटाफट से देख लेते हैं। हम लोगों ने जब डिग्री से रेडियंस में जाना है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। हमने उस एंगल को मल्टीप्लाई बाय, सिंपल डिग्री दी हुई है ना, तो उसको मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रेडियंस में होगा। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दे, 30 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया और 3 6 ज़ा 18 हो गया, तो ये हो गया पाई बाय 6 रेडियंस। हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है। इसी तरह 45 को मल्टीप्लाई बाय 180 किया, यहाँ पे भी हम लोगों ने इसकी कटिंग की है। इसकी 5 के टेबल पे अगर हम करें तो 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, ये 3 इधर चला गया तो 5 6 ज़ा 30। उसके बाद हम लोगों ने इसकी 3 के टेबल पे, अगर 9 के टेबल पे करें तो 9 1 ज़ा 9 एंड 9 4 ज़ा 36। फर्दर कटिंग से ये पाई बाय 4 रेडियंस आ गया। कटिंग तो होपफुली आप लोगों को आती ही होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनिशियल लेवल पे भी हम लोग सीखते हैं, तो इस तरीके से होगा। ये भी इजी है, ये 0 0 से कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, ये भी पाई बाय
3 आ गया। 75 डिग्री है, उसको भी पाई बाय 180 से रेडियंस, 7 रेडियंस लाजमी मेंशन करना है कि पाई बाय 180 रेडियंस से हम लोग मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब इनकी कटिंग की है तो 5 बाय 180। अच्छा यहाँ पे 15 5 ज़ा 75 और 15 1 ज़ा 15 और 3 इधर चले गए तो 15 2 ज़ा 30। तो यहाँ पे 12 आना था, मैंने बाय मिस्टेक 180 ही लिख दिया, 0 नहीं आना। ये आना है 5 पाई बाय 12 रेडियंस, आंसर आ गया। इसी तरह 90 का किया, उसको भी हम लोगों ने 91 ज़ा 90 92 ज़ा 18, ये भी रेडियंस में चेंज हो गया। इसी तरह 105 को भी हम लोगों ने किया तो 7 बाय 12 कटिंग करने के बाद हमारे पास आ गया। इसको भी 5 के टेबल पे 5 2 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 3 इधर चला गया 5 6 ज़ा 30। उसके बाद 3 7 ज़ा 21 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 7 बाई 12 रेडियंस आ गया हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 120 डिग्री। ये 0 0 से कैंसिल और इसको हम लोग जो है वो 2 के टेब जो है वो 6 के टेबल पे 6 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18 ये आ गया। उसके बाद 135 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई ये भी कटिंग करेंगे तो आप 3 बाई 4 पाई रेडियंस आ जाएगा। 150 के लिए भी करेंगे तो ये भी 5 बाई 6 पाई रेडियंस आ जाएगा। अब आ जाए इसके ऊपर, अब ये है 10 डिग्री। 10 डिग्री प्लस, अब हमने इसको रेडियन में चेंज करना है तो सबसे पहले हम लोग इसको डिग्री में, पूरे को डिग्री में चेंज करेंगे, देन हम इसको रेडियन में चेंज करेंगे। इसको डिग्री में चेंज कर 10 तो ऑलरेडी डिग्री में है तो 10 डिग्री प्लस। अब इसको हम लोगों ने जो पहले से ही डिग्री में है उसको तो हम लोगों ने करके प्लस लिख दिया, और जिसको हम लोगों ने चेंज करना है उसको हम लोग लिखेंगे 15। उसको हम लोग 1 मिनट है, 15 मिनट है तो हम लोग उसको डिवाइडेड बाय एक दफ़ा 60 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडेड बाय 60 कर दिया तो जैसे डिवाइडेड बाय 60 कर दिया है, चाहे ब्रैकेट लगा लें, पूरा का पूरा डिग्री में चेंज हो गया। इसकी कटिंग की है हम लोगों ने तो ये हमारे पास 1 बाय 4 आ गया। 15 1 ज़ा 15 15 4 ज़ा 60 1 बाय 4 डिग्री आ गया। इसका एलसीएम लिया है हम लोगों ने, यहाँ पे एलसीएम 4 आया है, इसको बल्कि सीधा 4 10 ज़ा 40 किया और 41 डिग्री बाय 4 आ गया। जैसे कि डिग्री में चेंज हो गया, साथ ही हम लोगों ने मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियंस कर दिया हम लोगों ने। इसको हम लोगों ने इसकी जो है वो कटिंग नहीं थी हो रही तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास रेडियंस में आंसर आ गया। इसी तरह 35 डिग्री बाय 20 है। 20 मिनट्स को पहले हम लोगों ने एक दफ़ा डिवाइडेड बाय 60 किया, इनकी कटिंग की है, 0 0 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 1 बाय 3। उसके बाद इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया हम लोगों ने और ये भी आंसर रेडियंस में आ गया। मतलब कि 106 डिग्री बाय 3 आ गया, ये पूरा डिग्री में चला गया। अब हमने साथ इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, रेडियंस में चला गया और इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि कोई कटिंग नहीं थी और तो 53, और फिर हमने इसकी कटिंग की तो 53 बाय 270 डिग्री रेडियंस आ गया। इसी तरह से अब इसको आ जाए 75 डिग्री है प्लस, मैं आपको दिखाती जा रही हूँ क्योंकि आप सॉल्व करते रहेंगे। अगर कहीं पर कोई मसला आएगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगी। 6 मिनट है तो एक दफ़ा मल्टीप्लाई बाय एक दफ़ा डिवाइडेड बाय 60 करेंगे और यहाँ पे 30 सेकंड्स है, 2 दफ़ा डैश लगी हुई है तो इसको 2 दफ़ा डिवाइडेड बाय 60, 30 को डिवाइडेड बाय 60 और फिर मल्टीप्लाई बाय अगेन 60 से करेंगे 2 दफ़ा और ये सारा फिर से डिग्री में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया तो 3600 आता है, 0 0 से कैंसिल मैंने कर दिया। उसके बाद 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 और ये 0 इस तरह का इस तरह ही आ गया यहाँ पे क्योंकि ये 1 0 से कैंसिल हुआ था। ये हो गया 1/120 बाई डिग्री। आप देखें ज़रा इस सारे का नीचे से एलसीएम लें, नीचे से इसके नीचे 1 है, 110 और 120 का जब आप एलसीएम लेंगे तो नीचे 120 आएगा। और इस तरह से 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 120 आ जाए, 1 का टेबल 120 तक ही पढ़ेंगे, 120 मल्टीप्लाई बाय 75 ये इस तरह से सॉल्व करेंगे, सारा डिग्री में चेंज हो जाएगा। और ये हमारा डिग्री में चेंज होने के बाद आंसर आया, उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियंस कर देना है ताकि वो रेडियन में चेंज हो जाए। तो इस तरह से इसको 120 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये रेडियंस में अगेन 1 जो है ये 120 मिनट और 40 सेकंड्स है, इसमें डिग्री कोई भी नहीं है। तो अब इसको एक दफ़ा डिवाइडेड बाय 60 और इसके नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करके 2 दफ़ा 60 से डिवाइड करवाएंगे 40 को, सिंप्लीफाई करते जाएंगे। यहाँ पे 1 बाई 90 आ जाएगा। उसके बाद एलसीएम लेंगे तो 181 बाई 90 आ गया। उसको फिर हम लोगों ने मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियंस करवा दिया और इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर रेडियंस में आ गया। इसी तरीके से 154 डिग्री और इसे 20 सेकंड है तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे
और 180 डिग्री में ये डिग्री में चेंज हो गया। उसके बाद हम लोगों ने इसका एलसीएम वगैरह लिया। एलसीएम वगैरह लेने के बाद ये हमारी पूरी वैल्यू डिग्री में है। इसको मल्टीप्लाई पे पाई बाय 180 रेडियंस कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 32,400 आ गया नीचे, और ये रेडियंस में चला गया। इसी तरह से 0 डिग्री था, सबसे इंटरेस्टिंग है, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यूज टाइप के लिए भी, कि 0 डिग्री है उसको रेडियंस में चेंज करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियंस करेंगे तो 0 रेडियंस ही आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये 3 सेकंड्स थे, तो 3 था 2 दफ़ा मल्टीप्लाई बाय 60 करके इसके साथ डिवाइड करवा देना। हम लोगों ने मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कर लिया, और ये सॉल्व करने के बाद पाई डिवाइडेड बाय, तो 2,16,000 रेडियंस आ गया, ये नीचे आ गया और साथ रेडियंस लिख दिया। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स इनटू द मेजर ऑफ सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी रेडियंस में दिया हुआ है, अब हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम आना है। सेक्साडेसिमल सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें हम डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो अब इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, उल्टा काम करना है। अब हमने डिग्री में जाना है और हम लोगों ने उसमें जाना है मिनट्स और सेकंड्स में जाना है। तो अब आप लोगों ने पहले पाई बाय 180 रेडियंस से मल्टीप्लाई करवाया था, अब 180 बाय पाई से, और साथ आप लोगों ने डिग्री भी लगाते जाना है। 180 डिवाइडेड बाय पाई से आप लोगों ने हर एक को मल्टीप्लाई करवाना है। और ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब डिग्री में चेंज करना होता है पाई बाय 180 लिख देते हैं, और जब रेडियंस में करना होता है तो 180 बाय पाई। तो ये गलती नहीं करनी, याद रखना इसे। पाई बाय 8 दिया हुआ था, उसको हमने 180 डिग्री बाय पाई से किया। सबसे पहले पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, जो कि हमारे डिग्री की वैल्यू में कहीं पाई एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए पाई तो ख़त्म हो जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है, जब भी डिग्री में आप लोग कन्वर्जन कर रहे होंगे तो पाई ख़त्म होगा। तो पाई कब ख़त्म होगा? जब डिवाइडेड बाई पाई करेंगे, ताकि ये पाई ऊपर वाले पाई से कैंसिल हो जाए। ये आएगा 180 डिग्री बाय 8। इसकी कटिंग की तो 45 बाय 2 ऊपर डिग्री आ गया। तो इसको जब हम लोगों ने कैलकुलेटर पे किया तो 22.50 डिग्री आ गया। तो इसमें 22 हमारा डिग्री वाला पार्ट है, आगे 0.50 जो है, यानी कि अगर हम इनको अलग अलग करें, 22.50 को अलग अलग करें तो 22 अलग होगा और 0.50 अलग होगा। तो 0.50 हम लोगों ने लिख लिया। ये अब हमने इसको किस में चेंज करना है, जिससे हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था ना, 0.50 डिग्री है तो उसको हम 0.50 और साथ हम लोग 1 डिग्री लिख सकते हैं, और 1 डिग्री की जगह पे हम लोग फिर 60 जो है वो डैश लगा सकते हैं। 60 यहाँ पे हम लोग इसको 0.50 इंटू 60 मिनट्स लिख सकते हैं हम 1 डिग्री को। तो 60 मिनट्स, तो फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास 30 पूरा आंसर आ गया है। तो 30 मिनट्स हमारा जो है ये फिर इसका आंसर हुआ। इसी तरह से पाई बाय 6 है, उसको भी हम लोगों ने इसी तरीके से 180 बाय पाई से करवाया। पाई पहले ख़त्म, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 एंड 0 आ गया 60 डिग्री। 30 डिग्री आंसर आ गया। कोई मिनट सेकंड्स का काम नहीं है इसमें, जल्दी जल्दी से बता रही हूँ नोट से। पाई बाय 4 था, इसी तरह से हमने इसको 180 बाय पाई से किया, कटिंग की तो डायरेक्ट 45 डिग्री आ गया। पाई बाय 3 था, 180 बाय पाई से किया, पाई पाई से कैंसिल हो गया, 3 की कैंसिलेशन की, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और 0 आ गया, तो ये 60 डिग्री आंसर आ गया। इसी तरह इसका पाई भी पाई से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से भी 2 1 ज़ा 2 किया, 2 9 ज़ा 18 एंड 0 90 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। 2 पाई बाय 3 था, इसका पाई भी इस पाई से कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 एंड 0 डिग्री। 2 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 120 डिग्री आ गया। इस तरह से 3 पाई बाय 4 आ गया, उसको भी 180 बाय पाई से किया तो पाई पाई से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 4 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 2 इधर चला गया तो 4 5 ज़ा 20 आ गया। तो 33 को 45 से मल्टीप्लाई किया जब हम लोगों ने, तो हमारे पास 135 डिग्री आ गया आंसर इसका। इसी तरह से हम लोगों ने 5 पाई बाय 6 को किया, ये इससे कैंसिल, 6 से आप लोगों ने कैंसिलेशन की, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 एंड 0 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया 150 आ गया। इसी तरह से 7 पाई बाय 12 किया, उसके साथ मल्टीप्लाई पाई पाई से कैंसिल हो गया। 7 बाय इसकी कटिंग की तो 7 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 60 आ गया। उसके बाद इसकी मज़ीद कटिंग करने के बाद यहाँ पे 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 7 105 डिग्री हो गया। इसी तरह से 9 पाई बाय 5 है, इसको भी किया, पाई पाई से कैंसिल हो गया, और 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 इधर आ गया तो 5 5
5 6 था 30, 36 मल्टीप्लाई बाय 9 आ गया, तो 324 डिग्री आ गया आंसर। इसी तरह से 11 पाई बाय 27 है, उसको किया तो ये पाई से कैंसिल। मज़ीद आप लोगों के सामने अब इधर आएगा ये इंजीनियरिंग, देखें अब इधर आ गया है 9 के टेबल पर कटिंग की है। 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18 और 0 7 आ गया, तो 11/3 इसको और मल्टीप्लाई बाय 20 डिग्री हम लोगों ने इसको लिख लिया। अब 11 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 220 डिवाइडेड बाय 3 आ गया हमारे पास। इसको हम लोगों ने कैलकुलेटर पे किया तो डेसिमल में आ रही है 73.0.73, और साथ डेसिमल की वैल्यू अगर सिर्फ उठा लें तो वो आ रही है 0.3333। तो अब इसको अगर हम लोग इस तरीके से करें, 73 डिग्री हम लोगों ने अलग से लिख लिया, अब 0.333 डिग्री है ना, तो अब हमने इसको मिनट्स में चेंज करना है। तो इस डिग्री को 1 डिग्री को इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये भी डिग्री है ना, इसके ऊपर भी डिग्री है, तो 0.333 इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स कर देना है। जब इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, 20 मिनट्स आ जाएगा। तो ये है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हम लोगों ने इस तरह से किया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास जो है वो डेसिमल में वैल्यू 146.25 डिग्री आ गई। इसमें हम लोगों ने जो डिग्री वाला सिंपल पॉइंट से पहले वाला पार्ट था उसको बाहर लिख लिया, जो अंदर वाला पार्ट था 0.25 डिग्री था, तो हमने उसको सेकंड्स में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स, यानी एक दफ़ा 60 के ऊपर डैश है तो मैंने होल में ही लगा लिया, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दफ़ा मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री करना है आपने उसको मिनट्स में करने के लिए। अगर आप लोगों ने मिनट्स को डिग्री में चेंज करना है तो डिवाइड करना है, और अगर आप लोगों ने डिग्री से मिनट्स या सेकंड्स में जाना है तो मल्टीप्लिकेशन करनी है इस तरीके से। तो आप लोग ने याद रखना है इस चीज़ को, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60। अब डिग्री से मिनट्स में जा रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 15 मिनट्स आ गया। इसी तरह से अगेन 17 पाई बाय 24 को किया, ये हमारे पास आ रही थी 127.5 डिग्री। अब जो 0.5 है ना, 127 डिग्री बाहर रहा, 0.5 डिग्री था, उस डिग्री की जगह हम लोगों ने इसको 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि वो मिनट्स में चेंज हो जाए, तो ये 30 आ गया हमारे पास। इसी तरह से इसको भी सॉल्व किया, इसका भी हम लोगों ने इसी तरीके से कैलकुलेटर के, बल्कि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसकी कटिंग करेंगे हम लोग तो हमारा काम हो जाना है। इसको डिवाइड करेंगे तो 125 डिग्री आ जाना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट 2 का, 19/32 पाई, यहाँ पे भी पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो 3420 डिग्री बाय 32 डेसिमल में चेंज किया तो 0.75 डिग्री आ गया। 0.75 डिग्री को हम लोगों ने पहले 60 के साथ मल्टीप्लाई किया, 60 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 52.5 मिनट, यानी जो मिनट्स आ रहे हैं उनमें भी डेसिमल एक आ गया, तो जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है उसको हम लोग मिनट्स लिख देंगे और उसके आगे वाला डेसिमल 0.5 उठा देंगे। अब ये मिनट्स से दोबारा अगेन डेसिमल को हम लोग, अब जितने मिनट्स निकलने थे निकल आए, अब डेसिमल ख़त्म करना असल में हम लोगों ने, तो दोबारा डेसिमल वाली वैल्यू को उठाएंगे क्योंकि फिर से डेसिमल मिनट्स में आ गए हैं, तो 0.5 है, उसको मल्टीप्लाई बाय 60 हम लोग कर देंगे, क्योंकि इसको भी हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 106 डिग्री है। इसका भी जो सेकंड वाला था ना 1 सेकंड, वो हम लोगों ने 0.5 को मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड कर सकते हैं, तो 1 सेकंड जो होता है हमारे पास 1 मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल होता है, तो उसकी जगह 60 सेकंड्स लिखे, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 30 वैल्यू आ गई। तो ये इसका आंसर निकला है लास्ट क्वेश्चन का। होपफुली आप लोग को समझ आई होगी। इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटिंग है जितने क्वेश्चन किए हैं, कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।